Hello students, once again welcome to my channel from ordinary to extraordinary। आज की इस वीडियो में हम लोग बॉडमास रूल के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। बॉडमास क्या है? जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो उसमें बॉडमास का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है और अगर बॉडमास के सीक्वेंस को हम सही ढंग से फॉलो करते हैं सिंप्लीफाई करते वक्त तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। लेकिन अगर हम उस सीक्वेंस से अलग हटके कुछ सॉल्व करते हैं तो आंसर तो तब भी आएगा लेकिन वो आंसर पूरी तरह से गलत होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में बॉडमास के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बॉडमास होता क्या है। बॉडमास का मतलब है कि सबसे पहले हमको सॉल्व करना है क्या, ब्रैकेट। उसके बाद हमको सॉल्व करना है ऑफ। ऑफ का मतलब भी हमारा इनटू ही होता है, लेकिन यहाँ ऑफ और यहाँ मल्टीप्लीकेशन। अगर एक जगह ऑफ दिया रहा है और एक जगह मल्टीप्लीकेशन दिया रहा है तो हम लोग पहले ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे। वहां भी मल्टीप्लाई करना है लेकिन सॉल्यूशन पहले ऑफ का होगा, उसके बाद में हमारा डिवीजन और तब मल्टीप्लीकेशन। थर्ड वन इज डिवीजन, ठीक है। फोर्थ वन इज मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ये हमारा सीक्वेंस है बॉडमास का कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर ऑफ दैट इज मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब इस ऑर्डर को अगर हम फॉलो करते हैं सिंप्लीफाई करते वक्त तो हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि ब्रैकेट हमारे चार तरह के होते हैं और ये चार तरह का ब्रैकेट हमारा क्या क्या होता है, और इस ब्रैकेट जो चार तरह का हमारा होता है उसको इसी ऑर्डर में हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हमारा होता है ये, इसको हम लोग कहते हैं बार ब्रैकेट। तो अगर बार ब्रैकेट कहीं दिया हुआ है तो हम सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सेकेंड वन इज, इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। तो सेकेंड में हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। थर्ड इज कर्ली ब्रैकेट, इसको हम लोग कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। तो थर्ड में इसको सॉल्व करेंगे। फोर्थ वन इज, इसको हम लोग कहते हैं बिग ब्रैकेट। तो अगर किसी प्रॉब्लम में कोई एक ब्रैकेट दिया हुआ है तो हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर इसमें से दो या तीन ब्रैकेट दिया हुआ है तो हम लोग इस ऑर्डर में उसको सॉल्व करेंगे। अगर बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर स्मॉल को और तब बिग को। अगर हमारा स्मॉल, कर्ली और बिग दिया हुआ है तो पहले स्मॉल को, फिर कर्ली और फिर बिग को। अगर सिर्फ कर्ली और बिग दिया हुआ है तो कर्ली को और बिग को। लेकिन कर्ली जब दिया रहेगा तो हमारा स्मॉल होता ही है जनरली। तो इस ढंग से हमारा ये बॉडमास रूल को फॉलो करने का ऑर्डर है कि पहले हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट चार तरह के होते हैं और इस ऑर्डर में ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। फिर हमारा ऑफ दैट इज मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, अगेन मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हमको इस ऑर्डर को ही फॉलो करना है। अब इससे रिलेटेड हम एक दो एग्जांपल देखते हैं, एक दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो हमारा कंसेप्ट ज्यादा अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग पहले एक सम सॉल्व करके देख लेते हैं कि जैसे हमारा है 36 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा दो हुआ, 36 डिवाइडेड बाई 2 और इसके साथ हम लोग कुछ और भी ऐड कर देते हैं, ऑफ 9 माइनस 3। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि बॉडमास जो हम लोग अभी पढ़े बॉडमास का, तो उसका दो चीज यहां दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? डिवीजन, दूसरा ऑफ और तीसरा हमारा ब्रैकेट है। तो हम लोग बॉडमास में क्या देखें कि सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है, तब हमको ऑफ करना है एंड देन डिवीजन। तो हम लोग इसको किस ऑर्डर में सॉल्व करेंगे? 36 डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे। जनरली स्टूडेंट्स को क्या करते हैं कि सबसे पहले 36 को 2 से यहाँ डिवाइड करके 18 ले आएंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये डिवीजन तो सही है 18 का, लेकिन ये सीक्वेंस गलत हो जाएगा। क्योंकि बॉडमास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है। हम यहां से शुरू नहीं करेंगे, हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। फिर हमने आपको बताया कि ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू।
9 माइनस 3 हमारा क्या हो जाएगा 6। अब हमारे पास दो चीजें रह गई है, एक डिवीजन और एक मल्टीप्लीकेशन। लेकिन हमारा बॉडमास रूल क्या कहता है कि पहले हमको ऑफ का काम करना है, और ये इनटू क्या है, ऑफ का है। ये अगर सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन रहता तो हम कर लेते, लेकिन ये हमारा ऑफ का है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 2 6 जा 12। अगर हम इसको डायरेक्ट डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन देखेंगे तो पहले हमको ये काम करना था, लेकिन हम अगर इसको करते हैं तो हमारा रॉन्ग हो जाता है क्योंकि हमारा ऑफ है। तो अगर इस मल्टीप्लीकेशन का साइन देने से आपको कंफ्यूजन होता है तो हम इसको हटा देंगे, और यहाँ हम लोग जनरली क्या लिखेंगे, ऑफ ही लिखेंगे। और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो अगर हम ऑफ लिख के भी 2 6 जाएगा 12 लिख देते हैं तो ये सही है, क्योंकि ऑफ मींस भी मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ऑफ लिखने से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर हम इनटू लिख देते हैं तो शायद गलती हो जाएगी, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में पहले डिवीजन होता है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम लोग ऑफ की जगह ऑफ ही रहने देते हैं, लेकिन करना क्या है, मल्टीप्लाई। तो 36 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 6 मींस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 12। नाउ 36 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 3। ये हमारा आंसर हो गया। तो सम बहुत इजी था, लेकिन यहाँ पे अगर हम किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, गलत ढंग से करते तो रॉन्ग हो जाता है। अगर हम पहले डिवाइड कर देते तब भी हमारा आंसर नहीं आता। अगर हम पहले यहाँ पे ऑफ कर देते फिर इसको सॉल्व करते, या पहले इसको नहीं करके 2 ऑफ ये कर देते फिर करते, तो गलत होता है। तो हम लोग को बॉडमास रूल को फॉलो करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि हमारा इस प्रॉब्लम में बॉडमास के 2-3 फैक्टर्स ही थे। अब थोड़ा सा इसको हम लोग एक और एग्जांपल के द्वारा देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 82, ठीक है, माइनस, तो अभी 6 में से हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ एक हमारा यूज हुआ है। अब हम लोग अगर यहाँ लिख देते हैं 82 माइनस 19 प्लस 2, और ये जरूरी नहीं है कि बॉडमास को जिस सीक्वेंस में हम लोग लिखते हैं BODMAS, तो उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन भी होना चाहिए, पहले ब्रैकेट हो फिर ऑफ हो फिर डिवीजन, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन किसी भी ऑर्डर में आ सकता है, लेकिन सॉल्यूशन हमको बॉडमास के ऑर्डर में ही करना है। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं बिग ब्रैकेट, इसमें हम लिख दिए सपोज करिए 32। तो हमारा क्वेश्चन अभी तक क्या बना है, 82 माइनस 19 प्लस 2, और ब्रैकेट के पहले कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब कि 2 इस ब्रैकेट से जो भी सॉल्व होकर बाहर निकलेगा उसके साथ ये इनटू होगा। तो 32 यहाँ हम देते हैं माइनस, फिर हम एक ले लेते हैं कर्ली ब्रैकेट। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि बिग ब्रैकेट के अंदर ही हमारा कर्ली ब्रैकेट भी आ गया है। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिख दिए 16। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि माइनस भी है प्लस भी है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब इनटू भी है, बिग ब्रैकेट है, फिर हमारा कर्ली ब्रैकेट शुरू हो गया है। अब यहाँ पे हम दे देते हैं एक साइन प्लस, फिर हम ले लेते हैं स्मॉल ब्रैकेट। तो यहाँ 3 ब्रैकेट मेरा यूज हो गया, बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। और यहाँ अगर हम लिख देते हैं 8 और सपोज करिए माइनस 3 प्लस 2, और इसके ऊपर बार ब्रैकेट दे दिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा बिग ब्रैकेट भी यूज हो गया, कर्ली भी हो गया, स्मॉल भी हो गया, और बार ब्रैकेट भी हो गया। तो अब सारे ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा ये प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा है। बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोगों ने ज्यादातर बॉडमास वाले फंक्शंस को यूज किया है। लेकिन फिर जैसा हमने बताया कि सबसे पहले हमको ब्रैकेट से सॉल्व करना है, और ब्रैकेट में भी ऑर्डर को फॉलो करना है। सबसे पहले बार ब्रैकेट, फिर स्मॉल, फिर कर्ली, फिर बिग। तो बाकी सबको एज इट इज हम लोग लिखते जाएंगे। 82, ऐसा नहीं है कि हाँ 82 माइनस 19 है तो हम 82 में से 19 माइनस करके जितना आया फिर उसमें प्लस 2 ऐड कर दिए और इसको सॉल्व करके निकाल देंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमको बॉडमास का सीक्वेंस उसके ऑर्डर को फॉलो करना है। तो 82 माइनस 19 प्लस 2, और जैसा कि हम बताया कि ब्रैकेट के बाहर यहाँ नंबर के बाद कोई साइन नहीं है तो वो इनटू ही होगा। 32 माइनस कर्ली ब्रैकेट में 16 है, यहाँ पे प्लस स्मॉल ब्रैकेट 8। पहले किसको सॉल्व करना है, बार ब्रैकेट को, तो साइन यही रहेगा 3 प्लस 2 5। बार ब्रैकेट खत्म हो गया तो हम इसको ऐसे कर देंगे। अगेन सेम चीज रहेगा, 82 माइनस 19 प्लस 2, अब 32 माइनस 16 प्लस है 8 माइनस 5 3। अब स्मॉल ब्रैकेट का काम हो गया तो स्मॉल ब्रैकेट को हम हटा देंगे। अगेन 82
माइनस 19 प्लस 2 32 माइनस 16 प्लस 3 19। कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, इसका भी साइन को हटा देंगे। अब हमारा ये बच गया अगेन 82 माइनस 19 प्लस 2। और हम क्या बताएं, जब कोई साइन नहीं है इसका मतलब इनटू होता है, तो हम यहाँ इनटू का साइन दे सकते हैं। 32 माइनस 19 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 30। 82 अभी सॉल्व नहीं करना है क्योंकि अभी हमारे पास पहले मल्टीप्लीकेशन है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो बॉडमास में जो जैसे आता है, तो बॉडमास में अगर हम देख रहे हैं यहाँ मेरे पास अब 3 साइन बचा हुआ है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। लेकिन बॉडमास क्या कहता है कि सबसे पहले हमको ब्रैकेट करना है, तो अब है नहीं, ऑफ करना है नहीं, उसका डिवीजन करना है तो है नहीं, मल्टीप्लीकेशन। तो हम लोग बाकी सबको ऐसे ही लिख देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस 13 टू 26। अब हमारे पास क्या क्या बच गया है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। लेकिन बॉडमास में क्या कहता है, पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो हम इसको और इसको ऐड नहीं कर देंगे, क्योंकि अगर हम इसको और इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 26 का साइन क्या है प्लस और 19 का साइन क्या है माइनस, लेकिन 82 का प्लस है। तो जो प्लस सेम साइन वाले होते हैं उनको आपस में ऐड करेंगे। हम लोग यहाँ पे 19 प्लस 26 कर देंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का साइन ऑपोजिट है। तो एडिशन किसके साथ होगा, सेम साइन वाले के साथ। तो 82 के पहले कोई साइन नहीं, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। 26 के पहले प्लस है तो ये भी पॉजिटिव है, तो इसको और इसको हम ऐड करेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 8 और 8 प्लस 2 10, 108 माइनस 19। अब 108 में हमारा 19 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 18 माइनस 9 और यहाँ पे 9 में से 1 गया तो हमारा आ जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड सम हम बनाए, क्योंकि इसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा बॉडमास के अंदर आने वाले फंक्शंस को यूज किए हैं। तो किस सीक्वेंस में किस ऑर्डर में उसको करना है ये हम लोग यहाँ देख लिए, कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे इस जगह पे हमारा माइनस था और प्लस था, अगर ये समझ में नहीं आए तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देंगे। हम लोग इसको इस ऑर्डर में भी लिख सकते हैं कि 82 प्लस 26 माइनस 19, माइनस को लास्ट में कर देंगे और 82 प्लस 26 पहले लिख देंगे। तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि 82 और 26 को आपस में ऐड करना है, जो आंसर आएगा उससे 90 को माइनस कर देना है। तो ये कंसेप्ट उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस ऑर्डर को, इस सीक्वेंस को अगर हम सिंप्लीफिकेशन करते समय फॉलो करते हैं तो 110% चांसेस है कि हमारा सम कभी भी सॉल्यूशन जो आंसर आएगा वो गलत नहीं होगा, 100% एक्यूरेसी रहेगा। लेकिन अगर कहीं भी गलती से थोड़ा सा भी हमारा फंक्शन डिसऑर्डर में चला जाता है, जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर इसको हम पहले ऐड कर देते हैं और फिर माइनस करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इन सब चीजों का हमको ध्यान रखने का जरूरत है। तो सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इजी है अगर हम बॉडमास रूल को सही ढंग से फॉलो करते हैं तो। लेकिन अगर कहीं भी उसमें हमारा सीक्वेंस में गलती हो जाता है तो आंसर भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, बॉडमास रूल को फॉलो करिएगा। खास करके जब ब्रैकेट हमारा 2 या 2 से ज्यादा दिया रहा है तो किस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है ये हम लोग देख लेंगे और बाकी सारे स्टेप्स को बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे। तो बस यही है बॉडमास रूल को फॉलो करने का इजी और सिंपल मेथड। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा और साथ ही साथ ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो आप लोग के लिए और आपके डाउट को क्लियर करे। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।